अमेरिकी नौसेना ने ईरान की चौतरफा नौसैनिक घेराबंदी कर दी है। इसके जवाब में ईरान ने पर्शियन गल्फ के सभी बंदरगाहों को ब्लॉक करने की हुंकार भर दी। फारस की खाड़ी के दोनों तरफ ईरान समेत 8 प्रमुख देश हैं, जिनके बंदरगाह तेल और कार्गो सप्लाई लाइन के लिए दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक मार्ग का हिस्सा है। सबसे पहले बात पर्शियन गल्फ के सबसे बड़े देश सऊदी अरब की, जिसके 3 अहम पोर्ट के लिए व्यापार का जरिया हॉर्मुज और ओमान सागर का रूट है। दम्माम में मौजूद किंग अब्दुल अजीज पोर्ट, जुबैल बंदरगाह और रास अल खफजी पोर्ट से एशिया से लेकर यूरोप तक तेल और गैस की सप्लाई होती है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के 4 बड़े पोर्ट भी पर्शियन गल्फ और ओमान सागर से ही ऑपरेट होते हैं। इनमें दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित बंदरगाहों में से एक जेबेल अली पोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा खलीफा पोर्ट, फुजैरा बंदरगाह और पोर्ट खुरफक्कान शामिल है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस सप्लायर देश कतर के बंदरगाह भी पर्शियन गल्फ से ही ऑपरेट करते हैं। इनमें रास लाफान पोर्ट और हमाद पोर्ट शामिल है। बात बहरीन की जाए तो बहरीन का खलीफा बिन सलमान बंदरगाह भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अहम हिस्सा है। इस पोर्ट से दुनिया भर को पेट्रोकेमिकल और एल्युमिनियम का एक्सपोर्ट होता है। कुवैत के 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह तेल निर्यात के लिए बेहद अहम है। मीना अल अहमदी टर्मिनल पर्शियन गल्फ और ओमान सागर के आयात निर्यात रूट पर ही निर्भर है। कुवैत में शुवैक पोर्ट, शुएबा पोर्ट और दोहा पोर्ट तटीय व्यापार में अहम हिस्सा रखते हैं। बात अगर इराक की जाए तो इराक का लगभग 70 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पर्शियन गल्फ से जुड़ता है। यहाँ मौजूद कसर पोर्ट इराकी ऑयल सप्लाई में बड़ी अहमियत रखता है। ओमान के 5 प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन इनका कोई कनेक्शन पर्शियन गल्फ से नहीं है। सुहार पोर्ट ओमान की खाड़ी से लगा है, वहीं सलाला, सुल्तान कबूस, दुक्म और खाबाज पोर्ट अरब सागर से लगा है। अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड के जवाब में IRGC ने गल्फ में मौजूद सभी बंदरगाहों को टारगेट करने और यहां से होने वाले आयात निर्यात को ठप करने की धमकी दी। IRGC ने अपने तेल निर्यात को लेकर एक खास प्लानिंग भी कर रखी थी, जिससे किसी तरह का नेवल ब्लॉकेड फेल हो जाए। क्या है IRGC की प्लानिंग, समझिए इस रिपोर्ट में। ओमान सागर से लेकर पर्शियन गल्फ तक एक बार फिर सुलगने लगे हैं। बारूदी वार पलटवार की आशंका चरम पर पहुंच गई है। वजह है अमेरिकी सेंटकॉम का ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड का ऐलान। अमेरिकी एक्शन के जवाब में IRGC ने पूरे पर्शियन गल्फ और ओमान सागर से होने वाली कार्गो शिपमेंट को रोकने की धमकी दे दी है। खाड़ी में मौजूद 8 देशों के बंदरगाहों को टारगेट करने की भी धमकी दे दी है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक दुनिया के कुल पेट्रोलियम निर्यात का 20% हिस्सा पर्शियन गल्फ से लेकर ओमान सागर से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 2 करोड़ 8 लाख बैरल कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इस रूट से जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक ईरान खुद रोजाना करीब 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मकसद ईरान के इसी तेल निर्यात पर अंकुश लगाना है, लेकिन IRGC ने पलटवार की धमकी दी है। ईरानी नौसेना के कमांडर एडमिरल शाहराम ईरानी हो या फिर विदेश मंत्री अराक्ची या जावेद जरीफ, ईरान की पूरी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड का विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल ट्रंप के आदेश के बाद सेंटकॉम ने ईरान की चौतरफा नौसैनिक घेराबंदी सख्त करनी शुरू कर दी है। इस समय तमाम अमेरिकी बैटलशिप सेंट्रल कमांड के एरिया ऑफ ऑपरेशन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अरब सागर में इस वक्त अब्राहम लिंकन मौजूद है, वहीं भूमध्य सागर में गेराल्ड आर फोर्ड सी नताने खड़ा है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS HW बुश भी सेंटकॉम एरिया में पहुंचने वाला है।
रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिकी नाकाबंदी का जवाब देने के लिए ईरान पर्शियन गल्फ में मौजूद बंदरगाहों को टारगेट करने के साथ साथ लाल सागर में मौजूद सऊदी के यांदू पोर्ट को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा ईरान अपने प्रॉक्सी हुती मिलिशिया के जरिए बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक कर सकता है। इस बीच ईरान के एक और खेल का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि शातिर IRGC ने अपने ऑयल बिजनेस की सिक्योरिटी के लिए लाखों करोड़ों बैरल क्रूड ऑयल समंदर में स्टोर कर लिया है। यानी ईरान ने फ्लोटिंग ऑयल रिजर्व भी बना रखा है। समुद्री खुफिया एजेंसी विंडवर्ड के मुताबिक 28 फरवरी से पहले ईरान ने अपने सामान्य निर्यात दर से 3 गुना ज्यादा तेल तैरते ऑयल टैंकरों में भर लिया था। विंडवर्ड का दावा है कि मार्च के अंत तक लगभग 174 मिलियन बैरल ईरानी तेल ऑयल शिप में जमा कर लिया गया था। इसमें 158 मिलियन बैरल कच्चा तेल और बाकी पेट्रोलियम उत्पाद है। विंडवर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कच्चे तेल से जुड़े 129 टैंकर इस वक्त एक्टिव हैं। बताया जा रहा है कि इसका 90% से ज्यादा हिस्सा चीन के लिए है, जिसे ज्यादातर गुप्त रूप से काम कर रहे टैंकरों से ले जाया जा रहा है। ईरानी जहाजरानी पर नजर रखने वाली एजेंसी UANI के मुताबिक 6 अप्रैल तक ईरान के दक्षिणी तट पर चाबहार बंदरगाह के पास सैटेलाइट के जरिए कम से कम 15 ईरानी फ्लैग वाले टैंकरों को कच्चे तेल से लदा हुआ देखा गया है। UANI का दावा है कि मलेशिया के तट से लगभग 70 किलोमीटर दूर जोहोर के पास एक सीक्रेट बंदरगाह पर कम से कम 96 ईरानी फ्लैग वाले ऑयल टैंकर ट्रेस किए गए हैं। बताया जाता है कि दर्जनों दूसरे टैंकर ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर मलक्का स्ट्रेट और दक्षिणी चीन सागर होते हुए चीन की ओर बढ़ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ईरान का फ्लोटिंग ऑयल रिजर्व करीब 40 दिनों की निर्यात के लिए काफी है। यही वजह है कि खुद अमेरिकी एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि 8500 किलोमीटर की लंबी सीमा वाले देश ईरान की समुद्री नाकाबंदी सिर्फ एक जुआ है। तो हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की नाकेबंदी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। इजराइल के PM नेतन्याहू ने ट्रंप का समर्थन किया है। हॉर्मुज में नाकेबंदी का समर्थन करते हैं ये कहा है नेतन्याहू ने। ईरान पहले से कहीं अधिक कमजोर है, इजराइल पहले से कहीं अधिक मजबूत।